हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2024-25 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कंसंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2024-25 में आप लोग जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 40 नंबर्स के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना, भारतीय संविधान सभा के विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न समितियों का निर्माण व संविधान सभा के निर्माण, यानी कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से पूछे आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे, ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब देखिएगा दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। तो पॉइंट है आपका, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट है आपका, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। आगे बढ़ेंगे, संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे एक कॉन्सेप्ट से एक दोस्तों सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं। तो सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। यही वजह दोस्तों, हम आपको कभी विकल्प यानी ऑप्शन से नहीं पढ़ाते, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी ऑप्शन से कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। आप लोग जानते हैं, उन सभी समितियों को आप लोग दोस्तों पूरी तरह से क्लियर करेंगे। अलग अलग ट्रेंड से दोस्तों आपके एग्जाम में सारे फैक्ट कंटिन्यू पूछे आते हैं। तो पॉइंट है आपका, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। आप देखिएगा, एक तरफ समितियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ विभिन्न अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों प्रारूप समिति, तो इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट, संघ संविधान समिति की बात की जाए, इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात की जाए, ये अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मूल अधिकारी एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, वन लाइनर के जरिए इस टॉपिक को यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंट से पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाता है, चाहे मुझे जितने भी बुक्स है दोस्तों आपकी मटेरियल को कलेक्शन करने में लग जाए। देखिएगा, पहला पॉइंट है आपका, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट, संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। ये सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि वनडे एग्जाम में हजारों हजार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को
भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। थोड़े से दोस्तों यहाँ पे नोट के जरिए और भी फैक्ट रखे गए, इनको भी आप कंप्लीट करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, आपके एग्जाम में आपके पाठ्यक्रम का जो पूरा वेटेज है दोस्तों, यानी पूरा आपका स्टेट की जीके, आपका पूरा जीएस, पूरा मिसलेनियस और पूरा करंट, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है और ये पीडीएफ दोस्तों अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नोट देखिएगा, हमारा पहला पॉइंट है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। आगे बढ़ेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया और भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों आपकी एसएससी में भी व रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसीज लग चुकी हैं और कई वैकेंसी का आपका दोस्तों टियर 2 भी लग चुका है। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि अब आपको अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े। वैकेंसी की बात की जाए तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, हाल ही में आपका सीजीएल टियर 1 समाप्त हुआ, टियर 2 की तैयारी है, एमटीएस आपका हाल ही में समाप्त हो चुका है, जीडी आपकी लगी हुई है, आरपीएफ कांस्टेबल वैसे एग्जाम 2024 लग चुका है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका दोस्तों स्टैटिक जीके व मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज इसकी फेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों आपका, जितने भी ऐतिहासिक राजवंश हैं उनकी राजधानी। आप लोग जानते हैं डॉक्टर पूछा जाता है दोस्तों कि किस वंश की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे संस्थापक के साथ साथ राजधानी भी मेंशन कर ली गई है, यानी परफेक्ट सीट दोस्तों आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस किसी भी ट्रेंड से आते हैं, आपसे दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। तो चलिए सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करेंगे, देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले इसमें राजवंश के नाम दे गए, फिर संस्थापक के नाम और फिर राजधानी। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, राजधानी इनकी राजगृह थी। शिशुनाग वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक शिशुनाग थे, इनकी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के दोस्तों संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुलाम वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक हरिहर ओम बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। वो हर टॉपिक्स जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं, हमारे द्वारा आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। टोटल 28 पीडीएफ में दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात की जाए दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की, तो इनके संस्थापक दंतदुर्ग थे, राजधानी इनकी मान्यखेड़ थी। पल्लव वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक सिंह विष्णु थे, राजधानी की काशीपुरम थी। चालुक वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी या वातपी थी। मुगल वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक बाबर थे, राजधानी इनकी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। आगे बढ़ेंगे, खिलजी वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। लोधी वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी भी दिल्ली थी। वर्धन वंश की बात की जाए दोस्तों, इनके संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर व कन्नौज थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश, जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम है,
इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के बारे में हम आपको दोस्तों ऑलरेडी सब कुछ बता चुके हैं। एसएससी ऑल एग्जाम, रेलवे ऑल एग्जाम्स का नया ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, बिहार एसएससी 10+2 जो 2023 की वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है, इसका नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ भी हमारे द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। और यूपी ट्रिपल से जुड़े विभिन्न दोस्तों वैकेंसीज के जीके जीएस व दोस्तों यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के पीडीएफ भी हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है। करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। टॉपिक क्या है दोस्तों आपके क्वेश्चन का, विश्व की जो प्रमुख घास भूमियां हैं, आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो ट्रेंड से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक, विश्व की प्रमुख घास भूमियों के नाम दिए जाते हैं, आपको बताने होते हैं कि किस क्षेत्र में किस देश में फैली हुई है या पाई जाती है। और दूसरा क्वेश्चन आपका कूट के माध्यम से पूछा था दोस्तों कि निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है और कौन सी दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो क्रम से सब कुछ आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, शीट आपके सामने लगी हुई है। चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है। करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। टॉपिक है हमारा, विश्व की प्रमुख घास भूमियां। अब चलिए सीट को अपने सामने करते हैं दोस्तों। एक तरफ घास भूमियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। शुरू करेंगे दोस्तों हम लोग उष्ण कटिबंधीय घास भूमि को कलेक्ट करना। देखिएगा आप लोग, बात कीजिए दोस्तों कंपोस नामक घास भूमि तो ब्राजील में पाई जाती है। लानोस नामक घास भूमि दोस्तों ये वेनेजुएला में पाई जाती है। सवाना नामक घास भूमि उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। पार्कलैंड नामक घास भूमि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। पटाना नामक घास भूमि दोस्तों ये श्रीलंका में पाई जाती है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब चलिए दोस्तों, जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है उनको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए प्रेरी की तो दोस्तों ये घास भूमि उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है। पंपास नामक घास भूमि अर्जेंटीना में विस्तृत है। स्टेपी नामक घास भूमि दोस्तों यूरेशिया में विस्तृत है। बेल्ट्स नामक घास भूमि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। और डाउन्स नामक घास भूमि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने, वो हर दोस्तों टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड कर दिया गया है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। टॉपिक क्या है दोस्तों आपके क्वेश्चन का, विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं हमें बतानी होती है दोस्तों, कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में या किस देश में फैली हुई है या पाई जाती है। तो पूरी तरह से सब कुछ कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई है, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। टॉपिक है हमारा दोस्तों, विश्व की प्रमुख जनजातियां। अब देखिएगा, एक तरफ जनजातियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र व देश के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग एस्किमो से। तो ये जनजाति दोस्तों ग्रीनलैंड एवं कनाडा में पाई जाती है। खिरगिज नामक जनजाति दोस्तों मध्य एशिया में पाई जाती है। माओरी आपका सुपर रहेगा, ये जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलिएगा दोस्तों, रिवीजन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखेंगे, बगैर रिवीजन के कुछ होने वाला नहीं है। जुलू नामक जनजाति दोस्तों नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग नामक जनजाति दोस्तों मलेशिया थाईलैंड क्षेत्रों में पाई जाती है। इसलिए पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया गया दोस्तों, आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा और सारी चीजें आपकी कम समय में पूरी तरह से क्लियर भी हो जाएंगी। आगे बढ़िएगा, बुशमैन नामक जनजाति दोस्तों आपका काला हरिमरुस्थल बोत्सवाना में पाई जाती है। युकाधिर नामक जनजाति दोस्तों साइबेरियाई क्षेत्रों में पाई जाती है। रेड इंडियन दोस्तों उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। पिग्मीज नामक जनजाति कांगो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। बोरो नामक जनजाति दोस्तों ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। और बद्दू दोस्तों ये अरब निवासी हैं। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नील नदी कहाँ से निकलती है। करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। दोस्तों आप लोग ज्यादा डार्कली क्वेश्चंस पूछे थे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। और इसके साथ साथ दोस्तों हम इसमें ये भी मेंशन कर दिए हैं कि वो गिरती कहाँ पे है, यानी उसके गिरने का स्थान क्या है। यानी जो भी सीट हमारे द्वारा लगाई जाती है 100% परफेक्ट सीट लगाई जाती है।
ताकि दोस्तों किसी भी टेंट से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपसे क्वेश्चन मिस ना हो। जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा उठाते हैं वहीं पे कंप्लीट कर लियाते हैं, चाहे वो इसके लिए दोस्तों मुझे कितने भी बुक्स से आपके मटेरियल का कलेक्शन ना करना पड़े। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नील नदी कहाँ से निकलती है? करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। टॉपिक है हमारा विश्व की प्रमुख नदियाँ। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें विश्व की प्रमुख नदियों के नाम दिए गए, उसके बाद में उद्गम स्थल जहां से निकलती हैं और गिरने का स्थान भी दे दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए अमेजन नदी की दोस्तों, तो एंडीज पर्वत के पेरू के पास से निकलती है, जो कि अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल गिराती है, यानी कि अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी की बात की जाए दोस्तों, ये तास्का झील से निकलती है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। यांगटीसी क्यांग नदी की बात की जाए दोस्तों, ये तिब्बत के पठार से निकलती है, जो कि चीन सागर में जाकर गिरती है। हांगहो नदी दोस्तों ये कुनलुन पर्वत से निकलती है, जो कि चीन की खाड़ी में जाकर गिरती है। कांगो नदी की बात की जाए दोस्तों, जो कि लुआलिया और लुआपला के संगम से निकलती है, ये अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। नाइजर नदी दोस्तों गिनी से निकलती है, गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। वोल्गा नदी दोस्तों बल्डाई पठार से निकलती है, ये कैस्पियन सागर में जाकर अपना जल गिराती है। आगे बढ़ेंगे। डेन्यूब नदी जो कि दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में जाकर गिरती है। डार्लिंग नदी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है, जो कि दोस्तों मरे नदी में जाकर अपना जल गिराती है। और लास्ट आपका मरे नदी जो कि ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से नहीं निकलती है, ये हिंद महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। इस टॉपिक को यहाँ तक आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों आपका प्रमुख वादक एवं उनके वाद्ययंत्र, आपका सुपर टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इसी में से आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। जब चाहे आप इसको 1 मिनट में पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक्स नहीं दोस्तों आपका जो हमारे द्वारा पढ़ाने में 5 मिनट से ज़्यादा चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ़ खां। 5 नाम ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर, बिलायत खां, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सितार वादक हैं। आगे बढ़ेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। केवल 4 नाम ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये बांसुरी वादक हैं। आगे बढ़ेंगे। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां। 4 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सरोद वादक हैं। आप केवल 2 नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ, जो कि सहनाई वादक हैं। फिर गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रमण्यम, जो कि वायलिन वादक हैं, ध्यान रखेंगे। अब एक नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले उस्ताद रहमान खान, जो कि पखावत से हैं। एक ही नाम ध्यान रखेंगे, टीवी गोपालकृष्ण, जो कि मृदंग से हैं। एक ही नाम ध्यान रखेंगे, नीरू स्वामी पिल्लई, जो कि नादस्वरम से। एक ही नाम ध्यान रखिए, शिव कुमार शर्मा, जो कि संतूर से। एक ही नाम ध्यान रखिए, असद अली खां, जो कि रुद्र बीणा से। एक ही नाम ध्यान रखिए, यू श्रीनिवासन, जो कि मैंडोलिन से हैं। और एक ही नाम ध्यान रखिए, अन्नपूर्णा देवी, जो कि सुरबहार से। इतना आप यहाँ से प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। यही वजह है दोस्तों कि हम आपको ऑप्शन यानी विकल्प से कभी नहीं पढ़ाते, क्योंकि विकल्प से सारी चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल टाइम टेकिंग होगा और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। आपका दोस्तों सितार का तबला में चला जाएगा और बांसुरी का आपका शहनाई में चला आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। एसएससी ऑल एग्जाम, रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। इसके अलावा इस बिहार एसएससी 10+2 जो 2023 की वैकेंसी थी, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया, इसका तीसरी बार नया वर्जन पीडीएफ रेडी किया गया है। और यूपी SSS से जुड़े दोस्तों विभिन्न वैकेंसीज के जीके जीएस व यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के पीडीएफ भी हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। देखिए क्वेश्चन को कैसे दोस्तों मेंटेन किया गया है।
क्वेश्चन किस टॉपिक से आपका डायरेक्ट लगा दिया गया, दिल्ली सल्तनत, मिडुअल हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों एक परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो आपको अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक था? करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। उसने सिंध व मुल्तान को जीत लिया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए। इनमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था और मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा। पहला पॉइंट देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखेंगे। हर दोस्तों ट्रेंड से सारे क्वेश्चंस पूछाते हैं, सबसे पहले किसने राज किया, किसने किया, कब कब किया, ये सब आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस पर गुलाम वंश है जिन्होंने शासन किया 1206 से 1290 तक। नेक्स्ट, खिलजी वंश है जिन्होंने शासन किया 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश है जिन्होंने शासन किया 1320 से 1414 तक। फिर सैयद वंश है जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 तक। फिर लोधी वंश है जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक, ध्यान रखेंगे। अब इनके बीच में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप लोग पूरी तरह से A to Z कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक को लाख वक्स के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ेंगे, कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े टोटल 5 सवाल। आगे बढ़ेंगे, तुर्कानी चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा चलवाई थी? इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ेंगे, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो भी इल्तुतमिश ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। आगे बढ़ेंगे, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1236 से लेकर 1240 तक। आगे बढ़ेंगे, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो भी बलबन ने। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला है, यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का। किताबुल हिंद का नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और तुगलक नामक की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। टॉपिक क्या दोस्तों आपके क्वेश्चन का, महत्वपूर्ण जितनी भी प्राचीन पुस्तकें उनके लेखक आपके एग्जाम में कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके PDF में ऐड कर दिए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई है। इस सीट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम। ध्यान दीजिएगा, जो भी टॉपिक्स उठाया गया है दोस्तों वहीं पे 100% क्लियर किया गया, चाहे मुझे कितने भी बुक्स से दोस्तों मटेरियल कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। तो आप इसको पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों पृथ्वीराज रासो की, तो इनके लेखक चंद्रवरदायी हैं। गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, 4 बुक्स एक साथ ध्यान रखेंगे। चारों के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक दोस्तों अमृता प्रीतम है। 10 टू पाकिस्तान के लेखक दोस्तों खिस्वंत सिंह हैं। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। पल्लव के लेखक दोस्तों स्मितानंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों हमारा,
अनहैप्पी इंडिया जिनके लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। द कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक खुशवंत सिंह हैं। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान हैं। आगे बढ़ेंगे। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी है। बुद्ध चरितम के लेखक दोस्तों अश्व घोष हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, कादम्बरी जिनके लेखक बाणभट्ट हैं। आगे बढ़ेंगे। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक दोस्तों फिरदौसी है। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी तीनों के लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूं नामा के लेखक दोस्तों गुलवदन बेगम हैं। लाइफ दीवानी के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यामा के लेखक दोस्तों महादेवी वर्मा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, एन एरिया ऑफ डार्कनेस जिनके लेखक वी एस नायपाल हैं। इंदु व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। रास तरंगणी के लेखक कल्लण हैं। कुमार संभवम अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत के लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं। चिदम्बरा के लेखक दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज जिनके लेखक आर के नारायण है। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। शास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक दोस्तों मेगास्थनीस हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़ा सा और है दोस्तों, आप लोग देखेंगे। अगला आपका क्या है, गीत गोविंद जिनके लेखक दोस्तों जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आयन अकबरी और अकबरनामा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अबुल फजल हैं। बीजा के लेखक कबीर दास जी हैं। गोदान और कर्मभूमि दोनों ध्यान रखेंगे, लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की लेखिका दोस्तों इंदिरा गांधी हैं। थोड़ा सा और है। कुली के लेखक मुल्कराज आनंद हैं। और मिर्च कटकम के लेखक दोस्तों शूद्रक हैं। इसको यहाँ तक आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखनी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पीडीएफ के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ, देखेंगे दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आते हैं। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, करंट से आपका क्वेश्चन आया हुआ, तो मोस्ट है दोस्तों करंट के क्वेश्चंस का कलेक्शन करके सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इन सभी मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस को हम लोग पूरी तरह से कलेक्ट करना शुरू करते हैं। देखिएगा, हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों आपके पीडीएफ में अक्टूबर 2024 तक के करंट को भी पूरी तरह से अब तक अपडेट कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा एनएस राजा सुब्रह्मण्यम को। नेक्स्ट, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया, तो 2 जून को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो पीवी सिंधु को। आगे बढ़ेंगे। भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो 64.2 करोड़ लोगों ने। आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है, तो तेलंगाना की राजधानी बनाया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी यानी कासा की स्थापना की है, तो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो विजय भारती सैनी को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने। और विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 का मनाया गया 5 जून को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो सुशील कुमार सिंह को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया है, तो गौतम अडानी ने, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, कृष्ण प्रकाश को। नेक्स्ट, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 का मनाया गया 1 जून को। वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा, तो चेन्नई तमिलनाडु में। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का मनाया गया 31 मई को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया, तो जेपी नड्डा को। और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 का मनाया गया, तो 25 जून को। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्कारेज ने। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 का मनाया गया 7 जून को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है,
जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? तो एनवीडिया है। और विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे 2024 का मनाया गया 8 जून को। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। और दोस्तों अब हम यहीं पे इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि कुछ साइंस का दोस्तों अगर यहाँ पे टॉपिक हम ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।